माता और बहनों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री की कथा। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस को होता है। इसमें त्रयोदशी से 3 दिन तक उपवास रखते हैं, हवन किया जाता है तथा बड़ की पूजा की जाती है। भीगे चने, कुमकुम, चावल, फूल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चा सूत बड़ को लपेटकर परिक्रमा की जाती है। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं। कथा। मध्य देश में राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवती गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन यह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री मानी नहीं। विवाह करना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दी। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। यहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री को पति को लेने आ गए। उन्होंने देवी विधान सुनाया। उनकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज बोले, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहते हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई। वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता भी दिव्य ज्योति वाले व राज वैभव युक्त पाया। उसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सबको देना। माता और बहनों, यदि आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।